आप जानते हैं कि इस वक्त सिर्फ एक देश के नेता का फैसला पूरी इंसानियत को खत्म कर सकता है। आज दुनिया में 12,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद है और हर एक हिरोशिमा पर गिरे बम से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है। ये वीडियो ये सच बताने के लिए है कि न्यूक्लियर हथियार क्या है, क्या काम करता है, कौन इन्हें रखते हैं और कैसे हम न्यूक्लियर वॉर को रोक सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, हो सकता है ये जानकारी आपकी सोच बदल के रख दे। दोस्तों, न्यूक्लियर हथियार कोई साधारण बम नहीं है। ये एक ऐसा हथियार है जो परमाणु के अंदर छुपी हुई शक्ति यानी कि एटॉमिक एनर्जी को बाहर निकालता है। मुख्यतः ये दो प्रकार के होते हैं। फिशन बम, इसमें न्यूट्रॉन से यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 को तोड़ा जाता है और एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन से भारी ऊर्जा पनपती है। दूसरा है फ्यूशन बम, जिसे हाइड्रोजन बम कहते हैं, जो हाइड्रोजन को जोड़कर हीलियम बनाकर भारी ऊर्जा पैदा करता है। दोस्तों, अब आप समझिए न्यूक्लियर बम काम कैसे करता है। ये सब शुरू होता है एक चेन रिएक्शन से। जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के एक एटम से टकराता है तो यूरेनियम टूट जाता है और एनर्जी रिलीज करता है, साथ में और 3 न्यूट्रॉन भी छोड़ता है। ये 3 न्यूट्रॉन फिर और 3 यूरेनियम एटम्स को तोड़ते हैं और हर एक यूरेनियम एटम से 3-3 करके यानी कि कुल मिलाकर 3/3 9 न्यूट्रॉन पैदा होते हैं और ये सिलसिला एक चेन की तरह बेहद तेज़ी और अनकंट्रोल्ड तरीके से चलता है। इसीलिए इसे कहते हैं चेन रिएक्शन। दोस्तों, आज दुनिया में 9 देशों के पास आधिकारिक रूप से न्यूक्लियर हथियार है। ये देश है रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल की परमाणु नीति जानबूझकर अस्पष्टता या डेलिबरेट एम्बिग्विटी है, जिसका अर्थ है कि देश ने कभी आधिकारिक रूप से ये स्वीकार नहीं किया कि उसके पास परमाणु हथियार है और ना ही इसका खंडन किया है। हालांकि दोस्तों, इन 9 देशों में सिर्फ अमेरिका और रूस के पास ही लगभग 90% परमाणु हथियार है। दोस्तों, दुनिया में न्यूक्लियर वॉर को रोकने के लिए कई समझौते बनाए गए हैं, जिनमें से 3 मुख्य आलोचित समझौते हैं। पहला NPT यानी कि नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। ये नए देशों को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए है। दूसरा है CTBT यानी कि कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये सभी परमाणु परीक्षण पर रोक लगाते हैं दोस्तों। और तीसरा है START यानी कि स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये अमेरिका और रूस के हथियार सीमित करने के लिए बनाए हैं दोस्तों। एक न्यूक्लियर बम ने हिरोशिमा को तबाह कर दिया था और आज का बम उससे 50 से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। यानी कि एक न्यूक्लियर युद्ध सिर्फ लाखों नहीं अरबों की जान ले सकता है और सिर्फ इंसान ही नहीं, पूरी पृथ्वी की जलवायु भी बदल सकता है ये दोस्तों। इसके लिए हम न्यूक्लियर विंटर क्या होता है वो समझ लेते हैं। एक न्यूक्लियर बम सेकेंड के एक हिस्से में सूरज से भी ज़्यादा गर्मी पैदा कर सकता है और ये सब कुछ भस्म कर सकता है। अगर ये बम हवा में फटा तो सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि जिंदगियां, मिट्टी, हवा और आने वाली पीढ़ियां भी तबाह हो जाएगी। और ये न्यूक्लियर बम फटने से जो बड़े बड़े आग के गुब्बार पैदा होंगे और उससे जो बड़े बड़े धुआं पैदा होंगे दोस्तों, आप वो समझ सकते हैं कि वो कितने मात्रा में पैदा होंगे और ये न्यूक्लियर क्लाउड को फॉर्म करेंगे। न्यूक्लियर क्लाउड एक विशाल मशरूम की आकार का बादल होता है जो परमाणु विस्फोट के बाद बनता है। इसमें अत्यधिक तापमान, विकिरण और विस्फोट के कारण उत्पन्न धूल, धुआं और रेडियोधर्मी कण शामिल होते हैं।
न्यूक्लियर क्लाउड की वजह से सूरज की रोशनी आना सालों के लिए रुक जाएगी दोस्तों। न्यूक्लियर वेस्ट जमीन पे गिरने से फसलें उगना बंद हो जाएंगी और इंसानियत एक भयानक अंधकार में डूब जाएगी। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब मेरा जो रिसर्च है या मेरा जो एडिटिंग है वो आपको कहीं ना कहीं पसंद आ रहा है। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक दे दीजिए। इससे मुझे मॉरल बहुत ज़्यादा एक बूस्ट मिलेगा जो मुझे इसी तरह के वीडियो बनाने में मदद करेगा। चलिए दोस्तों, अब समझ लेते हैं न्यूक्लियर वॉर को कैसे रोका जा सकता है। जो विश्व में जो न्यूक्लियर ट्रीटीज़ है उनको और मजबूत करने की ज़रूरत है, उनको और निरपेक्ष करने की मजबूत है, क्योंकि कुछ देश के पास न्यूक्लियर वेपन है, कुछ देश के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो कोई ट्रीटी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक देश के पक्ष में हो, ये एक निरपेक्ष ट्रीटी होना चाहिए और मजबूत ट्रीटी होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, जिन देशों के पास परमाणु हथियार है उनको नो फर्स्ट यूज नीति को अपनाने की ज़रूरत है, जिससे वो एक डिक्लेरेशन दे कि वो पहले परमाणु हमला दूसरे देश में नहीं करेंगे। तीसरा दोस्तों, परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट जोन से हटाकर दूसरे जोन पे रखना चाहिए, क्योंकि अनजाने में या दुर्घटनावश या आपसी राइवलरी में वो क्या होगा, अगर उसका उपयोग होगा तो वो एक पूरे ह्यूमैनिटी के लिए एक खतरा बन सकता है। नियमित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताएं, पारदर्शिता और विश्वास निर्माण इस चीज़ के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, परमाणु हथियार के खतरों के बारे में हमें जन जागरूकता बढ़ाना चाहिए और हमें शिक्षा प्रदान करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज की भागीदारी इसमें बहुत एक्टिव रोल निभा सकती है, परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रयासों की गति प्रदान कर सकती है ना। तो इन माध्यम में हम विश्व समुदाय परमाणु युद्ध के खतरे को कम कर सकते हैं और एक सुरक्षित भविष्य की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं।